उसारी की राह पर चल पड़े भोजपुरी स्टार यश कुमार। मुंबई में उनकी तरह ही खरीद लिया आलीशान महल। इस महल की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। पवन सिंह निरहुआ सबको पीछे छोड़ दिया। कभी 250 रुपए लेकर भागे थे मुंबई, आज खरीदा महल। ये कहानी आपको रुला देगी और सलाम करेंगे यश कुमार को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि ये बंगला कब और कैसे खरीदा और कितने रुपए में खरीदा। दोस्तों, बलिया के लाल यश कुमार को भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से वो बतौर प्रोड्यूसर भी काफ़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। उनकी फिल्में हमेशा ही टीवी पर सबसे बेहतर रेटिंग देकर जाती हैं। भोजपुरी के स्टार्स की बात करें तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बाद अगर कोई अपने फैंस के बीच सबसे ज़्यादा चाहता है तो वो यश कुमार ही हैं। इनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। इनके चाहने वाले जानते हैं कि किस संघर्ष से यश कुमार इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हीरो बनने के लिए कैसे 250 रुपये लेकर वो घर से भागे थे, स्टेशन पर रातें बिताई थी, बल्ब बेचे थे, कई बार मुंबई के मंदिरों में खाना खाया, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा। मुंबई पहुंचने के 10 साल बाद उनकी मेहनत रंग लाई थी और तब वे भोजपुरी में एंट्री मार सके थे। सोचिए 10 साल तक उन्हें किस तरह से संघर्ष करना पड़ा होगा, वो भी तब जब वो अपने घर से 1 पैसे नहीं लेते थे। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे। उन्हें पता था कि एक दिन किस्मत का लिखा भी ज़रूर बदलेगा, एक दिन मेरी तकदीर भी वहाँ पहुँचाएगी जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। और फिर वो दिन भी आया जब भोजपुरी के सबसे बड़े एक्शन हीरो बनकर यश कुमार उभरे। आज 250 रुपये लेकर मुंबई आने वाला ये लड़का 50 करोड़ का महल मुंबई में खरीद लिया है। जी हाँ, इस बंगले की कीमत, इस महल की कीमत 50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इतना महंगा बंगला भोजपुरी में बहुत ही कम स्टार्स के पास है। इस बंगले की खूबसूरती आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत कम स्टार्स हैं जिनका घर इतना खूबसूरत है। अपनी पत्नी निधि झा को यश ने ये एक तरह से तोहफे में महल दिया है। यश कुमार ने इस बंगले के साथ अपनी प्यारी छोटी बेटी और पत्नी निधि झा के साथ की अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में तीनों बेहद ही प्यारे लग रहे हैं। यश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में बतौर एक्टर और बतौर प्रोड्यूसर जिस तरह की फिल्में दी हैं, उससे एक बात तो तय है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बेहतर बदलाव के लिए खुद को समर्पित कर चुके हैं। उनकी कोशिश बस यही है कि भोजपुरी का कंटेंट ऐसा परोसा जाए कि माँ, बहन, बेटियाँ सब लोग घरों में एक साथ बैठकर उसका आनंद ले सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में भोजपुरी के फुहड़पन को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते हैं और उस जगह पे यश कुमार जैसे लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा को बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप तो फिलहाल उनके बंगले की तस्वीरें देखकर आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए भोजपुरी वाले भैया को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए विदा लेते हैं। भोजपुरी वाले भैया का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार।